भारत में कपास खरीफ सीजन की एक मुख्य नकदी फसल है जो फसल हार्वेस्ट होने के तुरंत बाद हाथ में नगद पैसा देती है। कपास की खेती भारत के लगभग 10 से 12 राज्यों में होती है और इन्हें अच्छे से समझने के लिए इन 10 से 12 राज्यों को हमने 3 जोन में डिवाइड करा है। कपास में अगर आप 12 कुंटल, 15 कुंटल और 20 कुंटल का उत्पादन लेना चाहते हैं तो बीज का सही तरीके से चयन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने गलत मिट्टी में गलत बीज की बुआई कर दी है तो ये सीधा सीधा आपका उत्पादन आधा कर देगा। कपास की 1 एकड़ बुआई के लिए लगभग 950 ग्राम के बीज की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बीज दर के अलावा एक और चीज जो है वो पैदावार के ऊपर काफी गंभीर प्रभाव डालती है, वो है बुआई की उचित दूरी। अगर आप सिंचाई के ऊपर कपास की खेती करने जा रहे हैं या फिर आपके क्षेत्र में पानी की सुविधा काफी अच्छी है तो आपको 1 एकड़ पर प्लांट पॉपुलेशन मतलब पौधों की जो संख्या है उसे 4000 से 6000 तक रखना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा प्रोडक्शन ले पाएंगे, अच्छी पैदावार निकाल पाएंगे। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कपास की खेती के बारे में A to Z जानकारी के बारे में, यानी बुआई कब करना चाहिए, बीज दर कितना लेना चाहिए, साथ ही में मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए और इसके अलावा अपन जानेंगे खरपतवार को बेहतरीन तरीके से किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए हुए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी विषय के बारे में, यानी कि कपास के बुआई के सही समय के बारे में। किसान मित्रों, कपास की खेती भारत के लगभग 10 से 12 राज्यों में होती है और इन्हें अच्छे से समझने के लिए इन 10 से 12 राज्यों को हमने 3 जोन में डिवाइड करा है, जिसमें से पहला जोन है नॉर्थ जोन और जिसके अंदर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य आते हैं। इन राज्यों में कपास की खेती मुख्यतः सिंचाई के ऊपर निर्भर होती है, यानी कि जब भी इन राज्यों में नहर आती है या फिर नहर के माध्यम से जो पानी आता है उन्हीं के ऊपर इनकी बुआई होती है। यानी कि इन उत्तरी राज्यों में कपास की बुआई सामान्यतः अप्रैल और मई महीने में की जाती है। इसके अलावा दूसरा जोन है सेंट्रल जोन, यानी कि जो मध्य भारत का जो क्षेत्र है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया हो, महाराष्ट्र हो गया हो और गुजरात हो गया हो, इन राज्यों में कपास की खेती सामान्यतः बारिश होने के बाद होती है। यानी कि जितने भी कपास की बुआई होती है उनमें से 90% तक किसान बारिश होने के बाद ही कपास को लगाना पसंद करते हैं। अगर सीधी सीधी बात की जाए तो इन राज्यों के अंदर कपास की खेती जून महीने में होती है। और इसके अलावा तीसरा जोन है साउथ जोन। साउथ जोन के अंदर साउथ के स्टेट आते हैं। साउथ के स्टेट की भी अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु, उसके अलावा कुछ भाग उड़ीसा का भी आता है। और इन राज्यों में भी सेंट्रल जोन की तरह ही कपास की खेती जून महीने में होती है, मतलब जब मानसून आ जाता है तभी किसान कपास को लगाना पसंद करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, यानी कि बीज चयन के बारे में। कपास में अगर आप 12 कुंटल, 15 कुंटल और 20 कुंटल का उत्पादन लेना चाहते हैं तो बीज का सही तरीके से चयन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने गलत मिट्टी में गलत बीज की बुआई कर दी है तो ये सीधा सीधा आपका उत्पादन आधा कर देगा। कपास या नरमे का बीज आप जब भी खरीदते हैं तब उसके पैकेट के पिछली सतह पर मिट्टी के बारे में लिखा हुआ रहता है, तो उस मिट्टी को जरूर चेक कर ले। अगर आपके खेत के अंदर उसी प्रकार की मिट्टी है तो ही उस बीज का चयन करें। इसके अलावा भी अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है या फिर आप मिट्टी का चुनाव सही से नहीं कर पा रहे तो आप अपने खेत की मिट्टी का सैंपल उठा के दुकानदार के यहाँ पे भी ले जा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि इस मिट्टी में किस प्रकार का बीज लगेगा, तो आपको दुकानदार सही से जानकारी दे पाएगा और आप सही बीज का चयन कर पाएंगे। कपास की खेती सामान्यतः तीनों प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, मतलब अगर आपके क्षेत्र के अंदर हल्की जमीन है तो भी आप कपास की खेती कर सकते हैं। हल्की जमीन मतलब जिसकी जल धारण क्षमता काफी कम होती है। उसके अलावा अगर आपके यहाँ पे मध्यम जमीन है, मध्यम जमीन के अंदर भी आप आराम से कपास की खेती कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके यहाँ मध्यम से भारी जमीन है, मतलब कि हैवी क्ले सोइल है, तो भी आप कपास की खेती आराम से कर सकते हैं। बस एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपकी मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो आपको ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करके रखना है। मतलब कि अगर मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 1 से 2% है तो कपास की खेती काफी अच्छी तरीके से आपको उत्पादन देके जाएगी। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के अगले विषय के बारे में, यानी कि बीज दर के बारे में। किसान मित्रों, कपास की 1 एकड़ बुआई के लिए लगभग 950 ग्राम के बीज की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बीज दर के अलावा एक और चीज जो है वो पैदावार के ऊपर काफी गंभीर प्रभाव डालती है, वो है बुआई की उचित दूरी, जो कि मिट्टी और वेराइटी के अनुसार रखा जाता है। नरमा और कपास की खेती अगर आप सिंचाई पे कर रहे हैं और आपके खेत की मिट्टी मध्यम से हल्की जमीन है, अगर आपको मिट्टियों के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मिट्टी कौन सी मिट्टी किस प्रकार की होती है, तो आप हमारे पुराने वीडियो को चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। तो आपको बुआई के लिए 4 बाय 1 फीट की दूरी लेना है।
मतलब कि लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट रहेगी और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट तक रहेगी। ध्यान रहे इस प्रकार की दूरी आपको सीधी चलने वाली वैरायटी के लिए लेना है। और अगर आप कपास की फैलने वाली वैरायटी लेना चाहते हैं जिसकी शाखाएं ज्यादा निकलती है, इस प्रकार की वैरायटी का अगर आप चयन कर रहे हैं तो आपको पौधे से पौधे की दूरी बढ़ा लेना है, मतलब कि आपको 1.5 फीट तक रखना है और लाइन से लाइन यानी कतार से कतार की दूरी आपको 4 फीट तक रखना है। इस प्रकार की दूरी मध्यम से हल्की जमीन के लिए उपयुक्त रहती है, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में आपके खेत के अंदर मिट्टी हेवी क्ले सॉइल है, मतलब कि मध्यम से भारी जमीन है, तो आपको कतार से कतार की दूरी उसे बढ़ा लेना है, मतलब कि कतार से कतार की दूरी को 4.5 से लेकर 5 फीट तक रखना है। किसान मित्रों, अगर आप सिंचाई के ऊपर कपास की खेती करने जा रहे हैं या फिर आपके क्षेत्र में पानी की सुविधा काफी अच्छी है, तो आपको 1 एकड़ पर प्लांट पॉपुलेशन मतलब पौधों की जो संख्या है उसे 4000 से 6000 तक रखना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा प्रोडक्शन ले पाएंगे, अच्छी पैदावार निकाल पाएंगे। अगर आप कपास की खेती वर्षा आधारित करते हैं, मतलब बारिश आने के बाद अगर कपास लगाते हैं, जो कि ज्यादातर सेंट्रल जोन के और साउथ जोन के किसान भाई करते हैं, इस प्रकार की कपास की खेती अगर आप कर रहे हैं तो आपको 1 एकड़ पर पौधों की संख्या लगभग 10,000 से 11,000 तक रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप कपास की फसल में से अच्छा प्रोडक्शन निकाल पाएंगे, अच्छी पैदावार ले पाएंगे। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के अगले सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, यानी कि बेसल डोज के बारे में। किसान मित्रों, आप कपास में हर साल डीएपी, यूरिया और पोटाश जैसी खादों को तो प्रयोग में लेते ही हैं, लेकिन इस साल आपको उसी खाद को प्रयोग में लेना है जो कपास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि जो पैदावार के ऊपर काम करेगी, जो टिंडे का वजन बढ़ाएगी, जो कपास का बीज होता है उसका वजन बढ़ाएगी, उसी प्रकार की खाद को प्रयोग में लेना जरूरी है। क्योंकि अनावश्यक खादों को अगर आप प्रयोग में लेते हैं, इससे आपका खर्च भी बढ़ेगा और ना ही पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। किसान मित्रों, कपास की फसल में आप हर साल डीएपी प्रयोग में लेते हैं, लेकिन इस साल आपको डीएपी की जगह पे एसएसपी को प्रयोग में लेना है, क्योंकि एसएसपी के अंदर आपको 11% तक सल्फर की मात्रा मिलेगी और सल्फर कपास जैसी फसल के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि कपास के अंदर टिंडे का वजन देखोगे तो उसमें 65% तक का जो वजन है वो सिर्फ और सिर्फ बीज का रहता है, और बीज का वजन जो है वो सीधा सीधा तेल के ऊपर डिपेंड करता है। और सल्फर एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो किसी भी फसल हो, चाहे वो कपास हो या फिर कोई सी भी तिलहन वाली फसल हो, उसके अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए काम करता है। तो किसान मित्रों, आप हर साल की तुलना में इस साल एसएसपी को प्रयोग में लीजिए, क्योंकि एसएसपी में आपको सल्फर तो मिलेगा ही है, उसके साथ में फास्फोरस की मात्रा भी मिल जाएगी और उसके अंदर आपको 21% तक कैल्शियम भी पाया जाता है, और कैल्शियम भी पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काम करता है। एसएसपी के साथ में आपको एक और खाद प्रयोग में लेनी है, वो है यूरिया। यूरिया फसल के अंदर शुरुआती अवस्था में बेहतर फुटाव, ज्यादा हरापन लाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा शाखाएं बनाने में मदद करता है, तो आपको यूरिया को भी प्रयोग में लेना है। उसके अलावा आपको एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश को 10 किलो की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से भी लेना है, क्योंकि पोटाश पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है, साथ ही साथ में फसल के अंदर ज्यादा उत्पादन मिले, ज्यादा पैदावार मिले, उसके लिए काम करता है। तो इन तीनों को आपस में मिक्स कर लेना है और इसके साथ में आपको सल्फर 90% जो पाउडर फॉर्म में यानी कि WDC फॉर्म में आती है, उसकी भी आपको 3 किलोग्राम की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना है। इसके अलावा एक पोषक तत्व और आता है मैग्नीशियम, जिसकी कपास की फसल के ऊपर सबसे ज्यादा कमी देखने को मिलती है, और जब इसकी कमी फसल के अंदर आती है तो फसल के अंदर पत्तियां जो है वो लाल कलर की हो जाती है और फसल का क्लोरोफिल निर्माण सही से नहीं हो पाता है, जिससे पौधा खाना नहीं बना पाता है और आगे चल के पैदावार के ऊपर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो जब भी आप बेसल डोज में खाद डाल रहे हैं, तब उसके साथ में आपको मैग्नीशियम सल्फेट को 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डलवा देना है, जिससे फसल के अंदर बेहतरीन हरापन भी आएगा और फसल आपको शुरुआती अवस्था से ही बेहतरीन तरीके से बढ़वार करते हुए दिखेगी। किसान मित्रों, ये सब मैनेजमेंट करने के बाद में भी कपास की फसल में एक समस्या सबसे ज्यादा गंभीर होती है, मतलब सबसे ज्यादा परेशान करती है, वो है खरपतवार। और खरपतवार मैनेजमेंट के लिए आप खरपतवार के लिए खरपतवार नाशी दवाई जो है वो फसल बुआई होने से पहले भी दे सकते हैं और फसल की बुआई होने के तुरंत बाद में भी डलवा सकते हैं। यानी कि प्री इमरजेंसी में अगर मैं खरपतवार नाशी की बात करूं तो आप पेंडामेथिलिन 38.7% जो कि CS फॉर्म में आती है उसको प्रयोग में ले सकते हैं। इस दवाई को आप सूखी रेत को 10 से 15 किलो ले लीजिए और उसके साथ में दवाई की 700 ml की मात्रा को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में समान मात्रा में खेत के ऊपर डलवा दीजिए। उसके बाद में सिंचाई दे दीजिए, जिससे ये समान मात्रा में लेयर बना देती है। इसके अलावा अगर आप इसे बुआई होने के तुरंत बाद देना चाहते हैं तो जैसे बुआई कंप्लीट हो जाती है उसके 48 घंटे के अंदर अंदर इसको दवाई को आपको खेत के ऊपर डलवा देना। ध्यान रहे, पेंडामेथिलिन 38.7 को डलवाने के बाद में आपको सिंचाई देना अनिवार्य है,
क्योंकि ये दवाई CS फॉर्म में आती है। CS मतलब होता है कैप्सूल सस्पेंशन। कैप्सूल सस्पेंशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि ये दवाई कैप्सूल फॉर्म में होती है और जब सिंचाई दी जाती है तभी जाके इसके कैप्सूल फूटते हैं और जब कैप्सूल फूटता है तो फूटने के बाद में पूरी तरीके से जमीन के ऊपर लेयर बना देता है और उसी कारण से खरपतवार नहीं निकल पाते हैं और खरपतवारों का शुरुआती अवस्था से ही काफी बेहतरीन तरीके से प्रबंधन होता है। तो किसान मित्रों, यही थी कपास की बुआई के संबंध में संपूर्ण जानकारी। आप कपास के ऊपर अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं जल्दी से कमेंट कीजिए। इसके अलावा ये वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही में कपास की खेती जो भी किसान आपके आसपास में करने जा रहे हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।